तो एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ 2024 के जो है मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो कि 15 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि भाई जो मेरा बोर्ड था वो कैसा था। मेरे बोर्ड में जो है रीमेडिकल कुछ ज़्यादा ही बच्चों को दे दिया था, अराउंड 70% बच्चों को जो है रीमेडिकल दे दिया था। तो मेरा जो है 18 सितंबर मेरी डेट थी एसएसबी गोरखपुर। ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका कि आने वाले दिनों में गोरखपुर में उनका मेडिकल होना है। ठीक है, तो 18 को जब से ही हमने रिपोर्ट किया था उसी टाइम हमसे कमांडेंट सर ने बोल दिया था कि आपको एटलीस्ट 3 दिन तो यहाँ पर लगेंगे, मिनिमम 3 डेज लगेंगे, मैक्सिमम आपको 4 डेज भी लग सकते हैं। ठीक है, तो 18 को सबसे पहले हमारा डीबी हुआ। डीबी में जो बातें हैं बताने की, भाई डीबी में आपका डोमिसाइल अगर आप ला सकते हो तो बिल्कुल लाइए। ठीक है, हमारे यहाँ पर गोरखपुर में डोमिसाइल भी मांग रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मोस्टली राजस्थान वाले लोग यहीं पे आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 99.99% जो राजस्थान वाले बच्चे हैं जिनका कि फिजिकल चौंक में हुआ था, वो सभी लोग जो है गोरखपुर आ रहे हैं। तो उनसे है ना एनेक्सर भी मांग रहे हैं साथ में। ठीक है, जिसके पास एनेक्सर नहीं है, एनेक्सर क्या होता है कि आपकी सीपीओ की नोटिफिकेशन में एनेक्सर नंबर 6 जो कि लास्ट पेजेस में, आई थिंक लास्ट 3rd या 4th पेज में है, तो वो भी मांग रहे हैं उनसे। वो सेंड होना चाहिए या फिर एसडीएम से या फिर तहसीलदार से। तो अगर आप आ रहे हो, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है और आप ओबीसी का मतलब जो भी है रिलैक्सेशन या फिर जो भी है रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप वो एनेक्सर भी साइन करवा के लाइए। ये हो गई ओबीसी की बात। दूसरी बात है ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है आपका 23-24 वैलिड ईयर वाला चलेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 के ऊपर जो बना हुआ होगा। ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। उसके बाद हमारा हुआ था ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पर 125 जने की रिपोर्टिंग होनी थी, उसमें से सिर्फ आए थे 85 लोग। ठीक है, 85 में से शायद 2 आउट हो गए थे डीबी में, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो ग्रेजुएशन की जो क्रूशियल डेट है, जो कि 1 अगस्त 2024 है, उसके बाद आया हुआ था, तो इसलिए वो शायद आउट हो गए थे। उसके बाद हमारा डीबी हुआ। डीबी के बाद हमारा ब्लड हुआ, यूरिन हुआ। ठीक है, सभी 85 बच्चों का हो गया, डीबी भी हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया 18 तारीख को। उसके बाद क्या किया कि 32 लोगों का इन्होंने एक्सरे भी करवा लिया 18 तारीख को ही। फिर उसके बाद 19 डेट आई। 19 को सिर्फ हमारा सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक सिर्फ एक्सरे ही एक्सरे हुआ। ठीक है, सिर्फ एक्सरे में पूरा एक दिन निकाल दिया, 19 पूरी। फिर हमारा 20 तारीख को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। हमारा 3rd नंबर का बोर्ड था। हमारे डॉक्टर गढ़ावी पार्थ जो है हमारे डॉक्टर थे, असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक पे थे। एक चीज़ उनकी मुझे अच्छी लगी थी कि हमारे 5 बोर्ड थे हमारे मेडिकल सेंटर पर, जो रेस्ट 4 मेडिकल ऑफिसर्स थे, जो कि एक डीसी थे डिप्टी कमांडेंट, और रेस्ट 3 जो है असिस्टेंट कमांडेंट थे। वो सभी नॉर्मल वाइट टी शर्ट एंड वाइट पजामा लोअर जो भी है और वाइट शूज़ में आए थे। पर हमारे जो डॉक्टर थे वो बाकायदा पूरी एसएसबी की यूनिफॉर्म 3 स्टार्स मेडिकल ऑफिसर में जो होता है ऐसा आए थे। ठीक है, तो हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स थे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे भाई। मतलब कोई आलतू फालतू बात नहीं करनी, कोई हंसी मजाक नहीं करनी, मस्त चिल तरीके से बैठे रहो, अपना काम करते रहो। एक एक चीज़ को बार बार चेक करे जा रहे हैं। डॉक्टर इतने अच्छे थे कि भाई अगर किसी का कोई पॉइंट बन रहा है ना, तो उसे बार बार रीचेक कर रहे हैं, बार बार उसकी गाइडलाइंस को पढ़ रहे हैं कि भाई मैं कहीं गलती से इसके साथ गलत ना कर दूँ। वो कोशिश कर रहे थे कि बच्चों का पॉइंट टूट जाए। उन्होंने कोशिश भी पूरी की। किसी का बीपी हाई आ रहा था, मेरा स्टार्टिंग में बीपी हाई हो गया था, तो मेरे को भी जो उन्होंने लास्ट में बीपी नापा, और ठीक है, तो मेरे को मेडिकली फिट उन्होंने बता दिया। ठीक है, मेडिकल फिट क्लियर कर दिया। हमारा जो बैच था उसमें हम 17 लोग थे हमारे बोर्ड में। 17 लोग में से 12 लोगों को जो है रीमेडिकल दिया था। सिर्फ ओनली 5 कैंडिडेट्स जो हैं जिनको फिट किया था डॉक्टर गढ़वी साहब ने। और मेजरली जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो किस में मिल रहे हैं, कैरी एंगल। ठीक है ना, ये जो कैरी एंगल होता है इसको चेक कर रहे थे वो, क्योंकि उनके पास स्केल भी था, उन्होंने स्केल से भी चेक किया था। तो मेन चीज़ पता है क्या होती है, जैसे कि अगर जो गाइडलाइंस है ना उसमें लिखा हुआ है कि आपका 15 डिग्री तक कैरी एंगल होना चाहिए। ठीक है, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर 20 डिग्री तक अलाउड रहता है इस कंडीशन में कि आपकी जो ये एल्बो पॉइंट है ये वाली, ये आपकी डिसलोकेट नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपको 20 डिग्री तक अलाउड कर देते हैं। तो वो इसी चीज़ पर रीमेडिकल दे देते हैं, जिसका भी 16 डिग्री है, 16.5 डिग्री है, 17 डिग्री है। ठीक है, पर रीमेडिकल में ये चीज़ अगर किसी का रीमेडिकल ये बनता है तो जो ऑब्वियस है कि वो तो क्लियर हो ही जाना है रीमेडिकल में। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे थे जिनका कान का वैक्स क्लियर नहीं था, उनके कानों में मैल भरा हुआ था, तो उनको इसी बात पे पॉइंट दे दिया, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे बार बार कि मेरे को इस वैक्स से थोड़ा साइड हटके इसका जो पर्दा होता है वो दिख जाए अच्छे से, पर वो पर्दा भी उन्हें नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने उनको भी रीमेडिकल दे दिया। एक और लड़का था जो मेरे से पीछे वाला था, मीना भाई, तो उसका क्या हुआ कि उसके जो कान के जो पर्दे थे ना उसके ऊपर वाइट वाइट कुछ फंगस टाइप का कुछ ऐसा था, है ना। तो उन्होंने बोला कि तेरे को मैं रीमेडिकल दे रहा हूँ, और डॉक्टर से अच्छे से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे रीमेडिकल बोर्ड में वो एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे तो वो दे देंगे। ठीक है,
रही बात आई चार्ट की, देखो आई चार्ट सबसे वही नॉर्मल AOX वाला पढ़वाया था। हमारे में जो है डिब्बे होते हैं ना, जैसे आप किसी भी आई सेंटर पर जाओगे, आई केयर सेंटर पर जाओगे, तो वहाँ पर जो बॉक्स होते हैं उसी बॉक्स में चारों तरफ AOX वाला भी होता है, C वाला भी होता है, E वाला भी होता है, नंबर्स वाली भी होता है, ठीक है। तो मेरे बोर्ड में जितने भी थे उन सबसे 2 पढ़वाए थे, C और A। मुझसे पता नहीं क्यों 3 पढ़वाए थे, क्योंकि मेरी आँख ठीक ठाक है, मेरी दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों 6/6 है ना। तो मेरे से उसने जब पढ़वाया था ना, तो मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा था, तो उनको ऐसा लगा था कि मैंने जो है रट लिया है चार्ट। तो उन्होंने मुझसे AOX के बाद उनसे C भी पढ़वाया मुझसे, फिर उसके बाद नंबर्स वाला भी पढ़वाया। तो मैं क्या थोड़ा फास्ट पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। मैं वहाँ बैठा हुआ था ना, उसी में मैं उस बोर्ड को इतनी देर से पढ़ के देख रहा था, एक आँख से बंद करके, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बस उनकी एक चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी कि जब उन्होंने हमको BP करने के लिए बैठाया ना, तो जैसे मान लो जो मेडिकल अटेंडेंट होता है उसने तुरंत वो लगा दिया BP का, जो होता है अंदर हाथ डाल के, ठीक है, वो लगा दिया। और उसी टाइम BP के टाइम पे भी वो हमारे DNS चेक कर रहे हैं, हमारे दांतों को मतलब माउथ वाला पार्ट चेक कर रहे हैं, हमारे ये चेक कर रहे हैं, कानों को चेक कर रहे हैं। तो थोड़ा आदमी क्या घबरा जाता है। तो मेरा स्टार्टिंग में जो है BP बहुत हाई हो गया था, हाई इन द सेंस कि थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था। तो उन्होंने रीमार्क लिख लिया था कि इसका BPI जो है दोबारा से चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे हमारा मेडिकल होता गया। अब मेडिकल प्रोसेस में एक एक करके नहीं बता रहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेडिकल में यही चीज़ें चेक होती हैं, आँख, कान, नाक, गला, हाथ, पैर, प्राइवेट पार्ट्स एंड ये नौकनी और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो जो है एक है ना वुडन करके वो था उनके पास ब्लॉक, आई थिंक उसकी जो लेंथ थी वो 7 सेंटीमीटर थी। अगर किसी का पॉइंट बन भी रहा था तो वो उसी को दे रहे थे, मतलब उसके बीच में बार बार डाल के उसको लिटा के अच्छे से चेक कर रहे थे कि भाई मैं गलत पॉइंट ना दे दूँ। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि वो पॉइंट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक भाई था, उसका BP लास्ट में भी ज़्यादा आया था, तो उसको भी पॉइंट दे दिया था। तो भाई देखो, वैसे SSB गोरखपुर में देखा जाए ना, तो जो बोर्ड नंबर 1 है, बोर्ड नंबर 1 का जो मेडिकल स्टार्ट हुआ था वो 10 बजे स्टार्ट हुआ था। उन्होंने फ्री कर दिया था 2 बजे, क्योंकि वो डिप्टी कमांडेंट सर थे, एक सरदार जी सर हैं बोर्ड नंबर 1 में। सबसे अच्छे मेरे को वही लगते हैं, क्योंकि भाई आदमी देखो 10 बजे स्टार्ट किया, 2 बजे ख़त्म कर दिया। नॉर्मली हर मेडिकल सेंटर पर यही होता है। बाकी के जो रेस्ट 4 बोर्ड थे भाई, मेरा तो तीसरा बोर्ड था, हमारा सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था, तो हमारा ख़त्म हुआ था 9:30-10 बजे के तक। पूरा डॉक्यूमेंटेशन रीमेडिकल वालों से साइन करवा लिए, वो सब करवा लिया था। पर जो बोर्ड नंबर 2 था ना भाई वो जयपुर के थे शायद, असिस्टेंट कमांडेंट सर है ना। तो भाई वो रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कर ही रहे थे मेडिकल उनका, तो उनका शायद लेट भी स्टार्ट हुआ था। तो भाई बोर्ड सारे अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई 2 नंबर बोर्ड ख़राब है, 3 नंबर बोर्ड ख़राब है, 4 नंबर बोर्ड ख़राब है। मैं जब अंदर घुसा था, मैंने यही सोच के घुसा था कि भाई अगर मैं फिट होऊंगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता फिट होने से। अगर मैं अनफिट हूँ या फिर मेरे अंदर कोई पॉइंट है तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता मुझे अनफिट डिक्लेयर करने से। तो अगर आप मेडिकल देने जा रहे हो, अगर आप वैसे भी आधे मेडिकल तो हो ही चुके हैं, 25, 26, 27 तक मेडिकल चलने, आज शायद 21 या 22 तारीख हो चुकी है ना। तो अगर आप अभी भी ये वीडियो देख के अगर मेडिकल देने जा रहे हो ना, तो मेरी आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप मेडिकल देने जाओ तो अंदर घुसो ना, तो यही सोचना कि अगर मैं फिट हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता फिट होने से, अगर मैं अनफिट हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता रीमेडिकल पॉइंट देने से। और हो भी सकता है कि डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर जो है आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, हंस के बात करेगा आपके सामने, इधर उधर वो किसी से भी चिल्ला सकता है, किसी से भी कुछ कर सकता है। जैसे हमारे जो डॉक्टर साहब थे, उनको क्या ठंडे पानी की बड़ी खास ज़रूरत रहती है, वो हमेशा चिल्ड पानी पीना चाहते हैं। तो वो डांट भी रहते हैं भाई जो आसपास ट्रेड्समैन होते हैं, जो उसमें प्लेट में रख के और लाल कपड़ा बिछा के पानी लाते हैं उनके लिए। तो भाई असिस्टेंट कमांडेंट है तो लाल कपड़े में ही पानी आएगा, तो उनको डांट रहे थे कि भाई मेरे को ठंडा पानी चाहिए, मेरे को नारियल पानी लाओ और शिकंजी लाओ। तो उनको देख के लग रहा था कि भाई अगर इसमें इज्जत है ना, तो वो असिस्टेंट कमांडेंट की ही इज्जत है CAPF में, और किसी के मतलब असिस्टेंट कमांडेंट और उससे ऊपर वालों की इज्जत है। क्योंकि भाई मेडिकल बोर्ड से निकले, गाड़ी आई, अर्टिगा लगी, उसमें बैठे और पट निकल लिए, हम भटक रहे थे उधर उधर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी भाई। आई चार्ट, आई में मेरा खुद का दोस्त जिसकी 6/12 है वो पास हो गया आई चार्ट में, ये बोलो। तो आई चार्ट तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है एकदम, मतलब 3, साढ़े 3 बजे पढ़वा रहे हैं लगभग सभी बोर्ड में है ना। तो बहुत बढ़िया दिख रहा है आई चार्ट की कोई दिक्कत नहीं है। बस आप है ना ऐसे हेजिटेट मत हो जाना। एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपकी जो है, अगर आपके पास डॉक्टर आ रहा है तो आपको एज ए नॉर्मल रहना है। अगर आप थोड़ा सा हाइपर होंगे, थोड़ा सा अपनी आंखों को ऐसे दिखाओगे कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि भाई आपके कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो अगर आपकी कुछ दिक्कत है भी है ना, अब जो दिक्कत थी उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, पर अगर अभी आपके कोई दिक्कत है तो भाई बिल्कुल नॉर्मल रहना है। जब उस दिक्कत को वो चेक कर रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे रहना है, ठीक है। और सारे डॉक्टर भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, बढ़िया। एक हमारे बगल वाला था, वो तो सबको जो है डॉल्फिन बनवा रहा था, और उसने आते ही पहले C शेप में, मतलब हमारा जो इधर वाला बोर्ड था 4th नंबर का, उसने क्या किया कि C शेप बनवा दी लोंडो की, और फिर उन सभी को
कहा कि मेरे को नमस्कार करो, तो वो कम से कम 10 मिनट तक उसको नमस्कार करके खड़े हुए थे। तो मतलब डॉक्टर ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। अगर तुम फिट हो तो कोई रोक नहीं सकता फिट होने से। एक चीज़ है कि हमारे जो ये 4-5 बोल्ट है ना, इसमें थोड़े री मेडिकल ज़्यादा दे रहे हैं, किस लिए कि कैरी एंगल के लिए। तो कैरी एंगल में मैंने री मेडिकल वालों से भी बात की थी, तो ऑलमोस्ट 99% जिनको री मेडिकल मिला था कैरी एंगल में, वो सभी पास हो गए थे, ठीक है। तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है भाई, अपने मस्त चिल होके आओ, चिल होके जाओ। बस ये है कि आपको थोड़ा 2-3 दिन का प्रोसीजर ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि एसएसबी गोरखपुर है ना, मतलब इस बार एसएसबी ने थोड़ा ऐसा ही कर रखा है, चाहे आप एसएसबी लखनऊ ले लो या फिर एसएसबी गोरखपुर ले लो, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। कोई अब 2-3 दिन लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं खुद 17 का आया हुआ था, आज शायद 22 हो गई, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा घर जाने का, हालांकि मैं फिट तो हो गया ठीक है। तो ये बात है, आपका लास्ट में आपको यहाँ पे स्लिप नहीं दे रहे हैं। बहुत से सेंटर्स पर ये है कि आपको स्लिप दे रहे हैं कि आप फिट हो, क्वालिफाई हो, ठीक है। हमारे यहाँ पर सिर्फ जिनको री मेडिकल मिल रहा है उनको स्लिप दे रहे हैं, और फिर जो री मेडिकल में क्लियर कर रहे हैं, फिट हो रहे हैं, उनको स्लिप दे रहे हैं। जो पहले ही डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में हो रहे हैं तो उसकी कोई स्लिप लिप नहीं है। और एक यही है कि अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करा कर लाना भाई। देखो, ये सबसे पहले इन्होंने आते ही बोल दिया था कि अगर किसी के पास फ़ोटो कॉपी नहीं है तो अभी जाके ले आओ, मैं जाने नहीं दूंगा, फिर बाद में, फिर तुम 2-3 दिन बाद ही आना, फिर तुम्हारे और 2-3 दिन खराब हो जाएंगे। तो भाई फिर वही है ना, आदमी परेशान रहता है। फिर खाने वाने की ठीक ठाक व्यवस्था है, अपने फल अपने बिस्कुट साथ लेके आना, क्योंकि यहाँ एक वेट कैंटीन है जो कि नाम की कैंटीन है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। बूंदी मिलती है, बूंदी होती है ना, बूंदी खाने की रंग बिरंगी, वो मिलती है बस खाने की, और चाय मिलती है, वो भी खुलती नहीं है। आधा घर एक दिन 4 दिन में गया था, उसमें से मेरे को सिर्फ 1 दिन खुली मिली, उसमें से मैंने सिर्फ 20 रुपये की बूंदी खिलाई। उसके अलावा वेट कैंटीन के बगल में 2-3 रेहड़ी लग जाती हैं जिसमें कि जूस वूस बनता है और केले वेले वो सब चीज़ मिलती है, और क्या कहते हैं उसे, वो चाट पाट भी कुछ ऐसा मिल जाता है उसमें खाने को, तो आप वहाँ से खा सकते हो। हम तो रोजाना 2-2 3-3 गिलास जूस पी जाते थे एक दिन में, वहाँ जाते थे जब 3-4 दिन गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो भाई जिसका भी मेडिकल रह रहा है सही है, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फिट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिट होने से। डजेंट मैटर कि आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हो या फिर आप री मेडिकल में फिट हो। रही बात रिजल्ट की, तो भाई देखो, रिजल्ट 100% श्योर है कि भाई 25 अक्टूबर से पहले आना है। 25 अक्टूबर को रोजगार मेला है, ठीक है। तो दिवाली आई थिंक मेरे हिसाब से 20 या 21 की है, तो 20 या 21 से पहले जो है दिवाली आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये है कि भाई अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जब भरोगे ना डीवी के टाइम पे, बहुत सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस भरना। किसी लड़के के, किसी टेलीग्राम ग्रुप वाले के, किसी ऑनर के, किसी के भी उसमें बहकावे में नहीं आना है कि भाई फलानी फोर्स अच्छी है, फलानी फोर्स अच्छी है। आई होप कि भाई 1.5 साल तुम्हें हो चुके हैं सीपीओ 2024 में, इतना तुम समझ चुके हो कि कौन सी फोर्स अच्छी है, कौन सी फोर्स नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। फोर्सेस सारी अच्छी होती हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे गलत होती है कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, उसके अंदर मेरे को पढ़ाई करने का टाइम मिल जाए, मेरे को सैलरी भी अच्छी मिल जाए, मेरे को वो भी अच्छा मिल जाए, मेरे को क्वार्टर भी अच्छा मिल जाए। तो सभी चीज़ें सब जगह नहीं होती हैं, तो अच्छे से सोच समझ के अपनी फोर्स प्रेफरेंस भरो। बहुत से भाई इतने अच्छे थे भाई वहाँ पे, जिनको मतलब कह रहे थे कि भाई तुमने जो बात बताई थी कि तुम सीट वेस्ट नहीं करनी है, तो वो सिर्फ डीपीसीआई से भर रहे थे, और एक्स्ट्रा फोर्स उन्होंने नहीं भरी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी नहीं भरी, क्योंकि उन्हें चाहिए नहीं थी, वो ऑलरेडी वो सर्विंग थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो भाई मेरे को लगा कि अगर मैंने कुछ बोला था तो मेरी 1-2 लोगों ने भी बात मानी, अगर 1-2 लोग भी उससे लग जाते हैं तो बहुत मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। और मैं भी मेडिकली फिट हो चुका हूँ भाई। तो मिलते हैं भाई सीआरपीएफ में ट्रेनिंग में, ठीक है। कोशिश बजरंगबली की दया रही तो भाई बिल्कुल मिलेंगे सीआरपीएफ की ट्रेनिंग में। ओके, जय हिंद, अपने अच्छे से मेडिकल दीजिए और बेस्ट ऑफ लक भाई सभी भाइयों को, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।